हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एट एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर, क्योंकि कल निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले निफ्टी का पीसीआर आपका 0.799 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी आपकी हो चुकी है, तो उसके बाद बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है 0.85 पे। हालांकि ये कल चेंज हो जाएगा, कल 745 पे चेंज होके आएगा, लेकिन फिर भी सोल्ड जोन में ही रहने वाला है बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका। ठीक है, इंडिया विक्स की अगर बात करें तो आज जो एंड ऑफ द डे मार्केट में तेजी बनी, उसके कारण अगर आप देखेंगे तो 4.5% की गिरावट आपको इंडिया विक्स में देखने को मिल रही है 13.47 के लेवल पे। बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए एफआईज 2599 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में नेगेटिव है, डीआईज 2668 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है कैश मार्केट में। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 928 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और एफआईज इंडेक्स ऑप्शन में 4099 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1881 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है एफआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में, और स्टॉक ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 555 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। यानी कि ओवरऑल डेटा अगर हम देखते हैं तो एफआईज 20 मार्च तक आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 6082 कॉन्ट्रैक्ट, डीआईज आपके बैठे हुए हैं 40424 कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आप ह्यूज डेटा का गैप देख रहे हैं ना, यही कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर सकता है एंड ऑफ द वीक, यानी कि मंथली एक्सपायरी वाले वीक में बचे हुए दिनों में ये थोड़ा सा डेटा मार्केट को परेशान कर सकता है। ओवरऑल हालांकि कैलकुलेट करें तो 46,506 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, ये दोनों को अगर आप ऐड करके देखेंगे तो यही डेटा आएगा कि 46,506 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास आपका मार्केट इस समय, हमारा मार्केट नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, आ जाते हैं हम ग्लोबल मार्केट पे। तो देखिए एक फ्लैट सा ही मोमेंटम दिख रहा है आपको ग्लोबल मार्केट में, तो एग्जैक्टली 39,145। तो 140 के रेजिस्टेंस को पार करके निकला तो है, 180 का हाई भी बनाया है। अगर 140 के लेवल को गिव अप करता है तो फिर एक डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लो है 38,988 का, लेकिन साइडवेज मूव है तो कोई बहुत बड़ा डिप तो नहीं देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड वही 39,000 के आसपास की क्लोजिंग मिल सकती है, यानी कि 100 पॉइंट्स नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर 140 को होल्ड कर लेता है तो फिर एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है, इवन एक नया लाइफ टाइम हाई आपको बनाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 282 का 52 वीक्स हाई है। लेकिन अगला रेजिस्टेंस जो डाउ जोन्स के चार्ट में आ रहा है पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं आ रहा है 310 पे, तो नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ ये दिख सकता है अगर इसने आपका 140 के ऊपर बचे हुए और 15-20 मिनट या आधे घंटे अपने आप को होल्ड कर लिया तो। ठीक है, यूरोपियन मार्केट अगर देखेंगे तो ये भी नेगेटिव साइड पे ही है, डैक्स बस पॉजिटिव है, अदरवाइज बाकी इंडाइसेस आपके नेगेटिव है। एशियन मार्केट आज आपका पॉजिटिव साइड पे था। तो ग्लोबल मार्केट थोड़े से मिले जुले हैं, कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी मंदी भी आपको देखने को ग्लोबल मार्केट से नहीं मिल रही है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो सबसे पहले देखिए, देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में हमारे क्या लेवल्स थे, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। 843.90 पे मार्केट ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई बनाया था 890 के राउंड का। ठीक है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा 5 मिनट्स के चार्ट में। तो हमारा क्लियर सा लेवल क्या था कि 850 से 900 के रेंज में मार्केट खुलता है, और 900 को अगर पार करके निकलता है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। नहीं पार कर पाता तो हम वहां से सेलिंग करेंगे। पहला टारगेट था हमारा 810 का, दूसरा टारगेट था 730 का। लो क्लियरली आपको विजिबल होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए 710.20 का आज का लो है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे दोनों टारगेट 900 के आसपास से सेलिंग करनी थी, यानी कि 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट डाउन साइड इजीली मिला होगा आप लोगों को, जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया। ठीक है, अब यहां से बात कर लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। देखिए ये नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई क्या है 891, सेकंड कैंडल का हाई 888, थर्ड कैंडल का हाई 888, मतलब तीनों ही कैंडल्स ने क्या किया, 900 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो हमने यही बात की थी कि अगर मार्केट ओपन होता है और 900 के लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम वहां से सेल करेंगे। प्लस यहाँ पे हमारा पैटर्न भी बन गया। ठीक है, क्या पैटर्न बन गया, सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा डबल टॉप का पैटर्न भी बन गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने मार्केट को डबल टॉप को देखते हुए सेल की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, फिर मार्केट ने क्लियरली डाउन ट्रेंड दिया यहाँ तक का, और यहाँ पे मेरा पैटर्न फॉर्म हुआ डबल बॉटम का। यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे डबल टॉप बना था, जिससे मैंने मार्केट को शॉर्ट किया। यहाँ पे क्योंकि क्या बना था, डबल
बॉटम बना था, तो मैंने क्या किया, पोजीशन अपनी एग्जिट भी की और यहीं से बाई भी इनिशिएट किया। ठीक है, अब ये मोमेंटम कितने पॉइंट्स का था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 890 और ये 710। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये मोमेंटम हमें मिला 890 और 790 प्लस 90, 180 पॉइंट्स का, 180 पॉइंट्स का यहाँ पे हमने मोमेंटम कैप्चर किया था। ठीक है, टाइम भी बता देता हूँ, 9:25 के आसपास अगर आपने पोजीशन बनाई थी तो यहाँ आपको परफेक्टली मौका मिला था 10:50 में, मतलब आपको 1 घंटा 25 मिनट का टाइम फ्रेम लगा जिसमें आपने 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एग्जिट करके अगर बाइंग इनिशिएट किया था तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास किया, यहाँ पे आपको मल्टीपल टॉप्स भी दिखेंगे, बॉटम भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की। यहाँ भी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया था, यहाँ भी एग्जिट नहीं की, यहाँ भी आपको मौका मिला था, यहाँ भी एग्जिट नहीं की, एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जिट की। अब कैसे यहीं पे एग्जिट की, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं, आगे आप जब ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम आपको ये चीजें सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे यहाँ तक की रैली मार्केट ने दी। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली मुझे क्या मिल गया था, मेरा डबल टॉप मिल गया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी सेल बाई की पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ से मैं चाहता तो मार्केट को शॉर्ट भी कर सकता था, हालांकि मैंने नहीं किया। मैं अगर अपनी खुद की पर्सनल बात बताऊं तो मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1-1.5 बज चुका था और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट मिल जाता है ना तो आपको फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही लो था आपका 720 से मान लेते हैं और यहाँ पे आपका हाई था 900 तक ले लेते हैं। ठीक है, 720 से 900 यानी कि 180 पॉइंट्स अगेन आपको इस रैली में मिल गए। टाइम कितना हो रहा था यहां तक, 1:25। ठीक है, यानी कि 9:15 से 1:25 इतनी देर में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड इनिशिएट किए जिसमें मुझे 180 यानी कि 360 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला अकॉर्डिंग टू पैटर्न फॉलो करके। तो यही कुछ चीजें हैं, देखिए कि यहाँ पे आपको यही सीखना जरूरी है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर आप तो पूरा पैटर्न डिस्कस ही कर देते हो, फिर लोग ट्रेनिंग क्यों लेंगे आपसे। ट्रेनिंग इसीलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं करनी, यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं करनी, यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं करनी, यहीं पे एग्जिट क्यों करना है। और बहुत ठीक है, ये तो मार्केट आपका बहुत इजी था कि मार्केट ने ग्लो बनाया फिर वहां से बाउंस बैक कर दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। बिना सीखे अगर करने जाएंगे आप तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट में लॉस ही होगा। ये पैटर्न जितना सिंपल है वो इंडिकेटर्स भी उतने ही सिंपल है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो तो आज जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं 20 मार्च से बता दूंगा, तो 4 अप्रैल से अप्रैल सेशन तो स्टार्ट हो रहा है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो अभी चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ सकते हैं और बिफोर ट्रेनिंग तो 4 अप्रैल से पहले कंप्लीट पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमने पैटर्न फॉलो किया तो हमें मिला 360 पॉइंट्स, और सिर्फ अगर आपने वीडियो फॉलो किया होगा जिन लोगों ने कल, ठीक है, उनको मिले होंगे 170 पॉइंट्स। ठीक है, 890 से 730। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कल के दिन के लिए मार्केट में क्या प्रेडिक्शन बन रहा है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए 21,839 के लेवल पे निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट एक बार फिर दिखा देता हूँ। ग्लोबल मार्केट में आपको कोई खास तेजी देखने को मिल नहीं रही। ठीक है, ये जिस हिसाब से 140 के आसपास ही लगातार घूम रहा है ना, देयर इज अ चांस कि ये इसको, क्योंकि 140 को पार करने के बाद भी देखिए नहीं निकल पा रहा है, तो ये इसको डाउन साइड ब्रेक करेगा जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है कल के लिए, वो बन रहा है आपका 21,800 से लेके 21,850 का। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना पहले मैं आप लोग को, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा उन लोगों को बता देता हूँ कि ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया था, हालांकि इस चैनल के नीचे मार्केट सक्सेसफुली निकल चुका है, लेकिन इस चैनल का जो हाई और लो आ रहा है ना, इसका जो आपका एग्जैक्टली पॉइंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट इस लेवल तक आएगा आपका
505 से लेके 530 की रेंज तक मार्केट को आना चाहिए इस चैनल का, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आज का लो क्या है 710, मतलब दैट मीन्स अभी भी 200 पॉइंट्स मार्केट के पास जगह है डाउन ट्रेड आने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए मैं इनको पहले हटा देता हूँ। इसीलिए आपके लिए कल की ओपनिंग रेंज भले ही ये क्यों ना हो, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहने वाला है, वो रहेगा 21,800 का। ठीक है, मार्केट भले ही इस रेंज में खुले, लेकिन अगर 800 के आसपास आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो फिर आप एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको जो मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे, पहला टारगेट 21,880 पे। ठीक है, अगर मार्केट फिर सपोज आपने इसे 2 लॉट लिया है तो एक लॉट आप 880 पे बुक कर लीजिए, और सपोज 880 से 900 की रेंज को मार्केट पार करके अगर 3 कंसेक्यूटिव ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है, नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर रहा है, उस केस में अपने टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं 21,950 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 21,750 पे। क्लियर? बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट एक 500 तक की रैली आपको दिखा सकता है, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, तो सेल साइड में आपको कब पोजीशन बनानी है, अगर 800 के बिलो मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो आप एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 21,710 जो कि आज का लो है, और यहाँ पे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के लेवल के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो अपने टारगेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं 21,630 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का हायर रेंज 21,850 का। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए कि भले ही मार्केट आपका 800 से 850 पे खुले, लेकिन आपको कब ट्रेड इनिशिएट करना है, अगर 800 के आसपास मार्केट आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 800 के ऊपर क्लोज कर रही है, 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 800 के अबव क्लोज कर रही, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो आप बाइंग इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट 880, और 880 का टारगेट आने के बाद एक लॉट, अगर आपके पास 2 लॉट है तो 50% पोजीशन आप इसी टारगेट पे बुक कर लीजिए। सेकंड लॉट का वेट कीजिए कि अगर 880 से 900 के रेंज के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है तो अपने टारगेट आप इंक्रीज कर लीजिए 950 तक के लिए। नहीं कर पा रहा है तो ये 880 से 900 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपका 750 का रहेगा। सेल कब करना है, अगर मार्केट खुलने के बाद 800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है तो बिल्कुल आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट 710, दूसरा टारगेट 630, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 21,850 का। क्लियर? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये आपका पहला टारगेट है 710 का। ठीक है, 800 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे तो यही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड टारगेट जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 630 पे। क्लियर? स्टॉप लॉस क्योंकि 800 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 850 का मेंटेन कीजिए। अगर मार्केट 800 के आसपास आता है और अपने आप को होल्ड कर लेता है तो फिर एक बार आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा यही वाला 880 का। ठीक है, और फिर अगर 900 के लेवल को मार्केट पार करता है तो फिर अपनी पोजीशन को आप थोड़ा सा टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 850 तक के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस बाइंग के केस में आप मेंटेन करेंगे नीचे 750 पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। बैंक निफ्टी आपका ओपन हुआ 392 पे। ठीक है, मैंने क्या लेवल दिया था आपको 46,500 का। ठीक है, 392 पे ओपन होने के बाद ना यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट ने आपको पूरा चांस दिया बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखिए हाई है 554, यहाँ पे 570, और फिर अगली कैंडल का क्लोज कहाँ पे देखिए 493 पे। ठीक है, मतलब फर्स्ट कैंडल ये इस कैंडल ने क्लोज किया था आपका 490 पे, आपका 925 वाले कैंडल ने 930 के कैंडल ने क्लोज किया था 548 पे, और 935 के कैंडल की क्लोजिंग की 555 की। अगर इस कैंडल की क्लोज भी 500 के अबव होती तो हम क्या करते हैं, हम बाइंग इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इस कैंडल ने 500 के बिलो क्लोज किया, प्लस यहाँ पे हमारा पैटर्न भी फॉर्म हुआ। पैटर्न में आने से पहले मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिन लोगों ने
कल का सिर्फ वीडियो फॉलो किया था उनको कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए 500 से जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया 300 से 100 तक के हमारे 400 पॉइंट्स के सिंपल से टारगेट थे, वो तो आपको मिला ही होगा क्योंकि मार्केट का लो है 45,828 का। तो सिंपल सा 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया। अब आ जाते हैं कि जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए यहाँ मेरा डबल टॉप बना, ठीक है, डबल टॉप बना। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने मार्केट को शॉर्ट किया, ठीक है, मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दी। अब यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे मेरा काइंड ऑफ डबल बॉटम बन गया था। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी सेल की पोजीशन को एग्जिट भी किया और यहाँ से मार्केट को बाई भी किया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी अपसाइड की। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने अपनी पोजीशन बाई की, एग्जिट की, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पे क्या कर सकता था, यहाँ पे मैं सेल की पोजीशन बना सकता था, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं ओवर ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ। अब पॉइंट्स की बात करें कितने पॉइंट्स मिले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वही 550 से अगर आपने शॉर्ट किया तो यहाँ पे आपका लो है 850 के आसपास का। 550 से 850 मतलब 150 700 पॉइंट्स, ठीक है। इस रैली में मुझे मिले कितने पॉइंट, 700 पॉइंट्स। टाइम कितना लगा, वही आपका 940 के आसपास मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई और आपका 1045 यानी कि विद इन 1 आवर मुझे 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल चुका था। अब यहाँ से जब मैंने बाई किया 850 के अराउंड तो यहाँ पे मार्केट का हाई है 46,650 का। 650 प्लस 150 आपका हो जाता है 800 पॉइंट्स, ठीक है। टाइम भी बता देता हूँ, टाइम है आपका 125 का। यहाँ पे मुझे मिल गए 800 पॉइंट्स, ठीक है। टाइम वही सेम था 125 का। तो मतलब मुझे आज के ट्रेडिंग सेशन में 9:15 से 125 के इस ट्रेडिंग में, मतलब जितनी ट्रेडिंग मैंने की इसमें मैंने इजीली कितना अर्न किया, यहाँ पे 1500 पॉइंट्स बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। यहाँ भी देखिए बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे डबल टॉप बना था, यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किया, यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किया, यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किया, यहीं पे एग्जिट क्यों किया। तो यही सब चीजें, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि यही सारी चीजें हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, ठीक है। तो किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है कि 4 अप्रैल से अप्रैल के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में तो वो ज्वाइन कर सकता है, आपको मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर आप चाहें तो 4 अप्रैल से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले रिमेनिंग पेमेंट करके अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा जिन लोगों ने, उन लोगों को कितना मिला, उन लोगों को 400 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला। और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया होगा उन लोगों को इजीली 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट 1:25 तक मिल गया। करने वाले लोगों ने यहाँ से भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ठीक है मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया था। सफिशिएंट है ना यार, एक दिन में बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट निकाल रहे हो तो फिर अननेसेसरी ओवर ट्रेड करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आज कल के दिन के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा मैं आप लोग को वो बता देता हूँ। तो देखिए 46,310 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ मैं आप लोग को बैंक निफ्टी का भी। आज की एक्सपायरी तो होगी, अब सीधा मंथली एक्सपायरी आएगी क्योंकि तो 500 पे देखिए 14 लाख कॉल राइटर्स है, 11 लाख पुट राइटर्स है, राइट। 400 पे भी हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आएगा 46,000 पे। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है ओपनिंग की रेंज की अगर बात करें तो वो समथिंग अराउंड आपका आएगा 46,200 का लेवल, ठीक है। अगर 200, क्योंकि अभी जितने बार भी बैंक निफ्टी ने डिप दिया है आपने क्या देखा है कि बैंक निफ्टी ने हर बार 200 के नीचे गया जरूर है लेकिन क्लोजिंग इसी के ऊपर किया है। तो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 200 के अबव क्लोज कर रही है खुलने के बाद, मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे क्लोज नहीं कर रही है तो आप यहाँ से एक बाई का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे यहाँ पे 46,450 से लेके 650 का, ठीक है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 46,040 पे, क्लियर है। सेल कब करेंगे, अगर ओपनिंग के बाद 46,200 के लेवल के बिलो कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज कर रही है, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर लगातार 3 कैंडल
46,200 के बिलो क्लोज कर रहे, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको मेंटेन करना है। पहला टारगेट तो आपका 46,000 का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 46,000 के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो फिर आप सीधा 45,700 के टारगेट्स के लिए पोजीशन अपनी होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 46,360 पर। क्लियर? तो वही समझा रहा हूँ, देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप, जिन लोगों को अभी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा है, वो अगर लेवल्स के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट करेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न वो अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। 46,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है तो बाइंग इनिशिएट कीजिए। 46,450 से 650 के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 46,040 पे। अगर उसके बिलो मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 46,200 के बिलो क्लोज कर रही है तो फिर आप सेल की पोजीशन बनाइए। पहला टारगेट 46,000 का रखिए। अगर इसके बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं 45,700 तक के लिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 46,360 का। क्लियर? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 46,000 का फर्स्ट टारगेट, 45,700 का सेकंड टारगेट। ठीक है, ऊपर की तरफ पहला टारगेट बनेगा जब आप 200 से बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट यही रहेगा आपका 450 का। सेकंड टारगेट रहेगा 650 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस जब आप 200 के बाद बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो 46,040 पे स्टॉप लॉस अपना लेके चलिए, और जब आप सेलिंग इनिशिएट कर रहे हैं तब आप ऊपर की तरफ 46,360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो जिस किसी को भी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो वो अपना नाम, सिटी का नाम और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो भी होगा वो डिस्कशन करने के बाद व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकता है। प्रॉपर डिस्कशन के बाद आपको ठीक लगे तो आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। और जिन लोगों को ग्रुप तो अब वो बचा नहीं, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को अभी ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिल पाया है लेकिन वो अपना कैपिटल लॉस नहीं करना चाहते और एक सेफ ट्रेड चाहते हैं, तो वो लोग चाहें तो कुछ लेवल्स मैं आपको इंट्राडे में प्रोवाइड कर सकता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के, जिसमें मैं ऑलरेडी 15 to 20 पीपल्स को ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे अपना कैपिटल लॉस नहीं करना है, मुझे एक सेफ ट्रेड चाहिए आपकी तरफ से, तो मैं आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में ट्रेड प्रोवाइड कर दूंगा इंट्राडे में। प्योरली इंट्राडे ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉस उसमें मैंडेटरी होगा, तो उसमें आप चाहें तो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग वर्कआउट करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो जिस किसी चीज में भी आपको इंटरेस्ट हो, आप अपना नाम, अपना सिटी का नाम वगैरह व्हाट्सअप करने के बाद प्रॉपरली डिस्कस करके चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।